नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस 2025 यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में आज का टॉपिक होने वाला है हमारा स्लॉगिज्म, यानी कि न्याय युक्ति वाक्य। ठीक है, चलो जी, सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम, राधे राधे। स्लॉग्स टॉपिक जो है स्लॉगिज्म, पिछला टॉपिक मैंने आपको कराया था वेन डायग्राम, तो उसके बारे में है ना मैं आपसे थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेता हूं। मैं अगर बात करूं तो जो पिछला टॉपिक आपको मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया था, वेन डायग्राम में मैंने क्या बताया था दोस्तों? वेन डायग्राम में आपको रिलेशन जो है वो निकालना पड़ता था, संबंध संबंध ज्ञात करना पड़ता था, है ना। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो जो संबंध होता है, संबंध निकालना पड़ता था, है ना, निकालना पड़ता है, क्योंकि वहां दो शब्दों के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना होता था, है ना। जैसे कोई भी है, जैसे कि मान लो मैंने कल भी बताया था, मान लो जैसे कि कार लिखा हुआ है और मान लो फिर बस लिखा हुआ है ना, इस तरीके से कार या वाहन लिखा हुआ है, मान लो वाहन लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना होता था कि यहां कार और वाहन के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता था कि भैया कार और वाहन के बीच में क्या संबंध है, कि सारी कार किसके अंदर आती है, वाहन के अंदर आती है। तो यहां तो ढूंढना पड़ता था, थोड़ा सा कठिन हो सकता है वेन डायग्राम, लेकिन जो स्लॉग्स है, जो न्याय युक्ति वाक्य है, जो स्लॉगिज्म टॉपिक है, इसमें तो संबंध दिया जाएगा। ये तो आसानी हो गया, है ना, ये तो आसानी हो गया। यहां संबंध दिया जाता है, यहां संबंध यहां संबंध दिया जाता है। यहां बोलेगा कि सभी सभी भेड़ शिकारी हैं, सभी गधे कुत्ते हैं। अब वैसे तो होते नहीं है गधे कुत्ते, लेकिन जब इसने बोल दिया तो मानना पड़ेगा, है ना। जब इसने बोल दिया तो मानना पड़ेगा, तो यहां रिलेशन दिया जाएगा। दूसरी बात, कथन में दी गई बात, कथन में दी गई बात को हमेशा 100% सत्य मानना है। याद रखना, कथन में चाहे उसने कुछ भी कहा, सही, उसने बोला कि सभी इंसान पागल हैं, तो सभी इंसान फिर पागल हैं, उसकी बात को मानना है 100%। उसने बोला जाए, क्वेश्चन में बोले कि सभी मछली जो है वो शेर है, तो सभी मछली शेर है। फिर कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो कुछ घोड़े कुत्ते हैं, है ना। कुछ बिल्ली बंदर है, तो कुछ बिल्ली बंदर है, मानना पड़ेगा, है ना। कोई कोई बिल्ली जानवर नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि बिल्ली जानवर नहीं है, फिर जैसा वो कहे। और हमेशा उल्टा सीधा ही बोलता है, सही तो वो कभी बोलता ही नहीं है, ठीक है ना। सभी तो सही बात तो वो कभी लिखेगा ही नहीं, यहाँ गलत बात ही लिखी मिलती है, तो उनको ही हमको क्या मानकर चलना है, सही मानकर चलना है। वेन डायग्राम थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि संबंध दिया निकालना पड़ता था, कार और वाहन के बीच में मान लो संबंध निकालना है, आपको फाइंड करना है, और यहां तो संबंध दिया जाएगा। जब कथन को आप 100% सत्य मानकर चलोगे, उसमें जो भी बात लिखी गई है उसको आप ट्रू मानकर चलोगे, ट्रू, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भैया आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना।
कथन के प्रकार, कथन के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से अलग आपको नहीं मिलने वाला। कथन 4 प्रकार के यहां पर आपको मिलेंगे, उन्हीं को हमको पढ़ना है। ठीक है, हाँ बेटा, चाहे गलत बात हो चाहे सही बात हो, कुछ भी हो, जो भी दिया गया है उसको सही ही मानना है। वो कहने लगे ना कि दूध जो है वो काला है, कहने लगे कि सभी दूध काले रंग के हैं, तो दूध तो व्हाइट होता है ना, वो कह रहा है तो काला मानना पड़ेगा फिर उसको, ठीक है ना, फिर उसको मानना पड़ेगा अगर वो कह रहा है तो। इसमें सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कथन जो होता है वो होता है, पहला स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है हमारा सार्वभौमिक सकारात्मक, सार्वभौमिक सकारात्मक, यूनिवर्सल पॉजिटिव। सार्वभौमिक सकारात्मक। अभी हो सकता है कि आपको शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। पहले दिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि पहले दिन बहुत कम समझ में आता है, दूसरे दिन उससे ज्यादा बेहतर, तीसरे दिन उससे ज्यादा बेहतर, चौथे दिन में परफेक्ट, चौथे दिन में परफेक्ट, सवाल ही गलत नहीं होगा कोई, ठीक है ना। और ये होता है क्योंकि अभी बेसिक चीजें चल रही हैं, अभी स्टेटमेंट में ही फंसते हैं सबसे ज्यादा बच्चे, और मैं उन स्टेटमेंट्स को ही जड़ से खत्म करने वाला हूं। जो स्टेटमेंट्स में बच्चे फंसते हैं उनकी जड़ को ही खत्म कर दूंगा यहां से, ठीक है। तो सार्वभौमिक सकारात्मक को बोलते हैं हम यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में, पॉजिटिव लिख लेना वरना मर्जी आपकी है, ठीक है। यूनिवर्सल पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल कैसा होता है जी, ये कैसा होता है, मान लो कथन में इस तरीके से चीज दी जाएगी, कथन दिया जाएगा आपको सभी ए बी हैं, तो दे दिया ना रिलेशन, दे दिया ना रिलेशन, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, है ना, सभी ए बी हैं, ठीक है। कथन दिया गया है, कथन में स्टेटमेंट में बात कही गई है कि सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, तो ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है। उसने पूर्ण रूप से बोल दिया कि जितने भी ए हैं वो बी है। तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को कि सभी ए बी हैं, तो गुरुजी डायग्राम बनेगा ऐसे, सारे ए किसके अंदर, बी के अंदर, और कोई दिक्कत नहीं है, 100% राइट है। आप पढ़ते आ रहे हो, ये आपको जो स्पेशल पढ़ना है वो बताऊंगा। सभी ए बी हैं, सारे ए बी के अंदर हैं। यहां पॉसिबिलिटी वाला एक ऐसा केस बनता है, अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि दोनों की बाउंड्री सेम हो जाए, ए बी यहीं पर आ जाए और बी भी इसके ऊपर ही आ जाए, यहां पर दोनों की बाउंड्री क्या हो, जब दोनों की बाउंड्री क्या हो जाए, सेम हो जाए, ए बी इसमें और बी भी इसमें, ये भी डायग्राम सही होता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी वाले में आपकी हेल्प करेगा, जो संभावना वाले होते हैं ना वहां ये आपकी हेल्प करेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है जो पढ़ना है आपको एडवांस में। अगर कहीं स्टेटमेंट लिखा है कि सभी ए बी है, और एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, निष्कर्ष में कहने लगे कि सभी बी के ए होने की संभावना है, एग्जाम्पल भी सुनो क्योंकि ये चीज खास है, ये चीज खास है इसलिए बोल रहा हूं। कथन सभी कार बस हैं, है ना, ऐसे दिया है, ऑल कार, इंग्लिश में लिख लोगे ना, छोटा सा सेंटेंस है, इतनी इंग्लिश तो जानते ही होगे, बार बार मत लिखवाओ यार, ऑल कार्स आर बसेज, ठीक है, ऐसे लिख लेना। और निष्कर्ष में दिया गया है, मान लो ऐसे, निष्कर्ष में सभी सभी बस के कार होने की संभावना है। ये सही होगा या गलत, ऐसे आता है,
ऑल कार्स आर बसेज, और ऑल बसेज आर क्या बोलेंगे इसको, ऑल बसेज बीइंग ए कार इज ए पॉसिबिलिटी, है ना, ऑल बसेज बीइंग ए कार, है ना, ऑल बसेज बीइंग ए कार इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ये संभावना है, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताओ। आपकी घड़ी पीछे चल रही है भाई, कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होगी तुम्हारे संभावना, तुम्हारा सिलेक्शन होने की कैसे पॉसिबिलिटी है, कैसे संभावना होगी। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर जी ये गलत है, और यही चीज में तो फंसते हो आप, यही चीज में तो फंसते हो। आप कह रहे हो कि सभी बस के कार होने की संभावना, आप कह रहे हो गलत, और एग्जाम में यही चीज मिलती है, फिर आप इसको गलत करके आ गए, पेपर में आपका नंबर कट गया, आप सोच रहे हो कि हमारा तो क्वेश्चन सही है। यही चीज तो सिखानी है, दो चार ही बातें हैं इसमें जो सीखने लायक हैं अच्छी, जिनमें से एक ये है, सभी कार बस हैं, तो आप डायग्राम बना रहे हो कि जी सारी कार बस के अंदर आ गई, तो आप तो ये पढ़ते आ रहे हो अब तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से तो आपने इसको गलत कर दिया, इस हिसाब से क्या कर दिया, गलत। लेकिन पॉसिबिलिटी, संभावना तब तक होती है जब तक मना ना किया जाए, जब तक मना ना किया जाए पॉसिबिलिटी तब तक होती है भैया, संभावना तब तक होती है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊं मेरे भाई, तो डायग्राम ये भी हो सकता है कि ये तो हो गया, मान लो ये तो हो गया हमारा ए का डायग्राम या कार का। उसने बोला था कि सभी कार क्या हैं, बस हैं, और यहीं पर इसके ऊपर ही अगर मैं बना दूं किसका, बस वाला भी इसी के ऊपर, अगर कार और बस की बाउंड्री सेम हो जाए तो दिक्कत क्या आ रही है, कार भी यहीं पर और बस भी यहीं पर, कार और बस की दोनों की बाउंड्री सेम हो जाए। देखा नहीं है जैसे जो टायर पंचर वाले की दुकान पर टायर रखे होते हैं, एक टायर के ऊपर सेम साइज का टायर रखा होता है और फिर वो धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन जब दो टायर एक साइज के हैं, है ना, या हाथ की चूड़ी, है ना, हाथ की चूड़ी या कड़ा दोनों सेम साइज के हैं तो एक के ऊपर एक रखे जा सकते हैं, तो ये वही चीज है ना, तो ये वही चीज है कि ये कह रहा है कि सभी बस के कार होने की संभावना है ना, सभी बस के कार होने की संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी है बस के कार होने की, पॉसिबिलिटी है, बस तो कार हो सकती है, सारी बस कार हो सकती है, सारी कार बस हो सकती है। तो ये चीज सीखनी है एक्स्ट्रा में, एडवांस में, इसलिए ये चीज क्या होगी, ये सही होगा, जहां भी ये मिलेगा ये सही होगा, फिर ये सही होगा। क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, स्टेटमेंट लिखा मिलता है और फिर ये कंक्लूजन लिखा मिलता है, आपसे पूछा जाता है सही है या गलत है ना, दो भी दे सकता है स्टेटमेंट, पहला दे दिया दूसरा भी दे सकता है, फिर कहेगा कि पहला सही है दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का प्रारूप दिखा देता हूं, ये लो, क्वेश्चन का प्रारूप ऐसे होता है बेटा, ये रहा, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव में पूछा गया कि स्टेटमेंट दे दिए, सभी बैग पेंट हैं, सभी पेंट अंडे हैं, सभी अंडे फूल हैं, सभी पेंट फूल हैं, ये चार आपको कंक्लूजन दे दिए, पूछेगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है, नीचे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है, तो वो तो मैं भी सिखाऊंगा, आगे की बात है, फिलहाल चल रहे हैं हम इस पर, फिलहाल चल रहे हैं हम इस पर। ये बात क्लियर हुई, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, एडवांस में सीखना ये है कि जब दोनों की बाउंड्री सेम हो जाए, है ना, जब दोनों की बाउंड्री सेम हो जाए। ऑल कार आर बस बट नॉट ऑल बस आर कार। अगर यही चीज, मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे, अगर यही बात मैं यहां पर लिख दूं, सुनना जरा, ये तो हो गया पहला, और यहीं पर दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा कंक्लूजन और मिलता है, और कहता है एग्जामिनर कि सभी बस कार हैं, अगर ऐसा लिखा मिलता तो बेटा तब ये गलत होता, याद रखना, तब ये क्या होता, गलत होता। लेकिन उसने बोला है कि सभी बस के कार होने की संभावना, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, जब दोनों की बाउंड्री सेम हो। परमानेंटली सही नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, मैच में ऐसा होता है, जब आप कभी क्रिकेट मैच खेल रहे हो, फुटबॉल मैच खेल रहे हो, कबड्डी मैच खेल रहे हो, तो आप टीम में उतरे, तो जब खेलने मैदान में उतरे तो दिमाग में यही चलता रहता है, भाई हम मैच जीत जाएंगे, आज मैच जीतेंगे हम। कभी सोचा है कि यार आज तो हार जाएंगे, यार सामने वाली टीम तगड़ी है, हार जाएंगे। अरे जीतने के लिए तो जा रहे हो, जीतने के लिए, तो पॉसिबिलिटी मन में रहती है कि हाँ हम जीत जाएंगे,
पॉसिबिलिटी वाला कहे तो सही है ना। यहां संभावना तब गलत होगी जब ऊपर कहीं मना करेगा, है ना, वरना संभावना सही होती है। सभी बस कार हैं, सभी बस कार हैं, अगर सभी बस कार बोले वो कि सारी बस कार है क्या, फिर कहोगे ना जीना, सारी बस तो कार नहीं है, क्योंकि हमारा इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बन रहा था ऐसे कि सारी कार क्या है, वो बस है, और ये कह रहा है कि सभी बस कार है, तो सभी बस कार नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो दोनों में अंतर समझो, बस दोनों में क्या समझना है, अंतर। पॉसिबिलिटी वाला है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाला है तो हो सकता है, और अगर पॉसिबिलिटी वाला नहीं दिया, बात को जोर देकर कह रहा है कि सभी बस कार है, तो नहीं है, सारी बस कार तो वहां नहीं हो रही, एक में भी गलत तो फिर वो गलत होता है, एक में भी गलत तो फिर वो गलत होता है। ठीक है, चलो मैं चलता हूं सेकंड वाले पर। दूसरा, ये तो हो गया आपका भैया यूनिवर्सल पॉजिटिव, एक होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, सार्वभौमिक नकारात्मक, लिख दोगे सार्वभौमिक नकारात्मक। नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक यानी कि यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है, सार्वभौमिक नकारात्मक होता है। स्टेटमेंट किस तरीके से आता है देखो जरा, स्टेटमेंट दिया जाएगा इस तरीके से, कोई आम फल नहीं है ना, इस तरीके से। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, कोई भी आम फल, बोर्ड कलर, भाई बोर्ड कलर ठीक तो है, बोर्ड कलर में क्या दिक्कत आ रही है मुझे ये बताओ, तुम क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ। कितने क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से बेटा, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। कोई आम फल नहीं है, नो मैंगो इज फ्रूट, ठीक है, नो मैंगो इज फ्रूट। कोई भी आम फल नहीं है, साफ साफ मना कर दिया, रिलेशन दे दिया, रिलेशन दे दिया। जब कोई आम फल नहीं है तो आम को अलग रखेंगे, फल को अलग रखेंगे, साफ साफ बोल दिया उसने। जो ये कह रहा है ना इसको सही मानना है, चाहिए कुछ भी कह रहा सही। ये कह रहा है कुछ गधे कुत्ते हैं, कोई गधा कुत्ता नहीं है, तो फिर मानना पड़ेगा जो भी यहां पर है। ठीक है, तो इसने जो बात कही है वो आपको 100% माननी ही पड़ेगी कि भैया कोई भी आम, मैंगो वैसे तो फ्रूट होता है, लेकिन ये मना कर रहा है, तो मना कर रहा है, इसकी बात को मानना पड़ेगा। कोई भी आम फ्रूट नहीं है, तो दोनों बिल्कुल कैसे हैं, अलग अलग, दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसलिए यहां क्रॉस लगा देता हूं। ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे किसी भी हाल में, फिक्स हो गया। ये सिंपल है, इसमें कोई दूसरा डायग्राम नहीं बनने वाला, है ना। ठीक है, मैंगो और फ्रूट एक दूसरे को नहीं काटेंगे, आम और फल वाला एक दूसरे को नहीं काटेगा, क्योंकि उसने मना किया है, उसने मना किया है, तो आम और फल दोनों अलग अलग आ जाएंगे। बीच में लगा दिया क्रॉस, क्रॉस इसलिए लगा दिया क्योंकि एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल नकारात्मक में कोई दिक्कत नहीं है। अब है जो सीखने वाली बात है, मोस्टली इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला है वो यही है, तीसरा वाला सबसे ज्यादा जो बच्चों को परेशान करता है वो तीसरा है। बता देता हूं क्या है, आंशिक सकारात्मक। आंशिक का अर्थ होता है कुछ हिस्सा, अंश। सकारात्मक पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से, यानी कि पार्टिकुलर। पॉजिटिव पार्ट यानी कि कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा। आंशिक सकारात्मक, कुछ हिस्सा पॉजिटिव होगा, है ना, कुछ हिस्सा, तो कुछ वाली कंडीशन बनेगी। यहां जो स्टेटमेंट होता है, यहां जो कथन होता है,
ये है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रख लेना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर है तो वो यही है, और सबसे ज्यादा गलती करने वाली चीजें भी यही मिलती हैं। अभी बता दूंगा, देखना जरा। यहां मैं लिखता हूं कथन में, कुछ सेब नीले हैं, कुछ सेब नीले हैं। सम एप्पल्स आर ब्लू। भाई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जा तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं इतना बड़ा अंग्रेज तो नहीं हूं। ठीक है, चलो। सम एप्पल्स आर ब्लू। अब डायग्राम की बात आती है, तो बच्चे डायग्राम कैसे बनाते हैं मेरे भाई, सुनना जरा। डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम कैसे होता है, हाँ इसके बाद लगा दे। कुछ मैं डायग्राम बना रहा हूं, मुझे बताना कौन सा सही है। सम एप्पल्स आर ब्लू, पहला, क्या ये सही है? दूसरा, क्या ये सही है? तीसरा, मैंने यहां 3 डायग्राम बनाए, मैंने यहां पर 3 डायग्राम बनाए। बस मुझे ये बताओ तीनों में से कौन सा डायग्राम सबसे ज्यादा सही आपको दिख रहा है और कौन सा भैया गलत दिखाई दे रहा है। दिख तो रहा होगा सबको बिल्कुल प्रॉपर। मुझे बस इतना बता दो इनमें से कौन सा डायग्राम सही है। हो सकता है आज क्वेश्चन एक भी ना हो, लेकिन मुझे बेसिक क्लियर कराना है, और जब बेसिक क्लियर कर लोगे तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, हर एक क्वेश्चन को सही से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो। ऑल, यहां सम की बात कर रहा ना, कुछ सेब नीले हैं, सम एप्पल्स आर ब्लू, तो फर्स्ट वाला राइट है। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी फर्स्ट वाला राइट है, तो मैं भी आपके साथ जा रहा हूं, मैं भी आपके साथ जा रहा हूं। 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पर आ जाओ, दूसरे पर आ जाओ। सम एप्पल्स आर ब्लू, सम एप्पल्स आर ब्लू, ये भी 100% सही है। कैसे सही है सुनो, जैसे कि आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हो या अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो मान लो जैसे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, तो बाहर से कोई आके कहे क्लास में कुछ बच्चे हैं या लाइब्रेरी में कुछ बच्चे हैं, है ना, ये वही चीज है कि कुछ सेब नीले हैं। लाइब्रेरी में कुछ बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, तो बोला जाए स्टेटमेंट कि लाइब्रेरी में कुछ बच्चे हैं, तो कहेंगे हाँ जी लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पंखा भी है, लाइब्रेरी में एसी भी है, लाइब्रेरी में टेबल भी है, और लाइब्रेरी में चेयर भी है, कुर्सी भी है, सारी चीजें हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये भी 100% सत्य है कि एप्पल का कुछ हिस्सा, कह रहा ना कुछ सेब नीले हैं, ये तो सेब हो गया। अब सेब का इतना वाला हिस्सा नीला है, सेब का इतना वाला हिस्सा नीला है, तो सही हो गया ना। वो भी तो यही बात कह रहा है कि कुछ सेब नीले हैं, हाँ जी ये तो हो गया सेब। अब सेब का इतना हिस्सा नीला है, सेब का इतना हिस्सा क्या है, नीला है, 100% राइट है। इसमें अरे लाइब्रेरी में मैंने बच्चे बोला, लड़के नहीं बोला, बच्चे बोला। लड़के लड़की सभी हो सकते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है, वो बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है पढ़ने वाला, है ना, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो भी तो हो सकता है लाइब्रेरी में, ठीक है। तो अब ये है सबसे ज्यादा खतरनाक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। देख रहे हो, ये सही है या गलत? लास्ट वाला, लास्ट वाला सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। सर टेस्ट एक बार ही दे पा रहे हैं, एक बार ही दिया जाता है टेस्ट, और क्या बार बार टेस्ट दोगे? एक ही बार दिया जाता है टेस्ट। ये सही है या गलत, यस और नो, जल्दी से बताओ, सही है या गलत? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत सही, सही रॉन्ग गलत, भाई क्या अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो, ये कह रहा है कुछ सेब नीले हैं, अब इसको मैं अपनी तरफ से वैसे बता दूं तो ये 100% सही है। अब सही क्यों है उसका उदाहरण सुन लो।
बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा, सबकी समझ में आ जाएगा एक बार में ही। मेरी जेब में 50 रुपए रखे हैं, सुनना जरा, 10-10 के 5 नोट है मेरे पास। मेरी जेब में कितने रुपए हैं? 50 रुपए हैं, 50, 10-10 के मान लो 5 नोट है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरी जेब में 50 रुपए हैं, है नहीं वैसे अभी फिलहाल में तो खाली पड़ा है मामला। बाहर से कोई आया और कहेगा राहुल भाई आपके पास क्या 10 रुपए हैं? मेरी तरफ से क्या जवाब आएगा? हालांकि अगर मैं चालाक सा हूँगा या पैसे ना देने वाला हुआ तो मैं मना कर दूंगा, नहीं भाई मेरे पास नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है उस पर चलते हैं। मेरी जेब में 50 रुपए हैं, सामने वाला आया और मुझसे आकर कहे कि भाई राहुल भाई आपके पास क्या 10 रुपए हैं? तो मैं कहूँगा हाँ भाई तुम 10 रुपए की बात करो, मेरे पास 50 है, ले जा 10 रुपए, 50 है भाई मेरे पास, 10 की क्यों बात कर रहे हो, 50 है। अगर मेरे पास जितना वो मांग रहा है उससे ज्यादा है, मतलब जितना वो मांग रहा है उससे ज्यादा है ना मेरे पास, तो मेरा आंसर क्या होगा? हाँ भाई है, हाँ भाई है, ठीक है। तो ये मांग रहा था कुछ, ये कह रहा था कि कुछ सेब नीले हैं, और भैया यहां तो सारे ही सेब नीले हैं, तो कुछ की बात छोड़ो, जब सारे ही सेब नीले हैं तो ये कुछ वाला सही होता है। याद रखना डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हो, शर्त यह है कि आपका स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। ये जो कथन है ना, कुछ सेब नीले हैं, ये कह रहा है कुछ सेब, यहां तो सारे ही सेब नीले हैं, तो वो मांग रहा था थोड़े से, हमने दे दिए उसको सारे, ले भैया तेरे सारे ही सेब नीले हैं। तो इसलिए ये 100% क्या है? राइट है, 100% सत्य है। और यही चीज सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं बच्चे एग्जाम में, बस, ठीक है। उसने मांगा हमसे क्या? थोड़ा, हमारे पास क्या है? ज्यादा। उसने 10 रुपए मांगे, मैंने कहा भाई 10 की बात कर रहा है यार, 50 रुपए है मेरे पास, ले जा 10 रुपए, ले 20 ले जा, है और ले जा 30 ले जा, ऐसे करेंगे ना। तो उसने मांगे थोड़े, मेरे पास है ज्यादा। उसने मांगे कि कुछ, सम एप्पल्स आर ब्लू, मैं कह रहा हूं ऑल एप्पल्स आर ब्लू, तो सम वाला फिर सही होता है ना। तो इसलिए ये डायग्राम भी 100% सही होता है। तो इस स्टेटमेंट के लिए ये तीनों डायग्राम परफेक्टली राइट होते हैं, परफेक्टली राइट। जो आंशिक सकारात्मक वाला है, आंशिक सकारात्मक वाला, सेकंड वाला भी सही है, सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहा है कुछ सेब नीले हैं, तो सेब की बाउंड्री तो ये रही। अब सेब के अंदर कुछ नीले हैं, तो सेब का कुछ हिस्सा तो नीला हो गया। क्लास में कुछ बच्चे हैं, बिल्कुल है ना। लाइब्रेरी में कुछ बच्चे हैं, बिल्कुल है ना। तो ये रहा क्लास में कुछ बच्चे वाला कॉन्सेप्ट। कुछ सेब नीले हैं, एप्पल तो बड़ा वाला था, है ना, और कुछ इतना हिस्सा उसका नीले का है, बिल्कुल सही है। ये है आपका, उसने मांगा हमसे कम, हम दे रहे हैं उसको ज्यादा, तो ये सही है। तीनों के तीनों सही हैं। अगला बचता है दोस्तों लास्ट, चौथा वाला। चौथे नंबर का, है ना। सॉरी, ये होता है आपका, तो लिख लो पहले, आंशिक नकारात्मक। आंशिक नकारात्मक, पार्टिकुलर नेगेटिव। पार्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। कथन, कुछ ए बी नहीं है ना। कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। कुछ ए बी नहीं है, क्या चल रहा है? जब सभी सही हैं तो गलत कौन सा है? जो सही है सही तो पढ़ाऊंगा, गलत क्यों पढ़ाऊंगा? सही तो पढ़ाऊंगा, गलत थोड़ी ना पढ़ाऊंगा।
गलत पढ़ा हूं या है? निशा सिंह बेटा, जब आप क्वेश्चन करोगे आपको सारी क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। अभी मैं केवल स्टेटमेंट के टाइप्स बता रहा हूं, है ना। उन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और उनसे डायग्राम क्या निकल कर आता है वो बता रहा हूं। सम ए आर नॉट बी बोला गया है, सम ए आर नॉट बी, तो ए का कुछ हिस्सा, ये तो हो गया ए का डायग्राम। अब वो कह रहा है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्टिकुलर हिस्सा, मान लो ए का ये वाला हिस्सा, ए का ये वाला हिस्सा बी नहीं है, ए का ये वाला हिस्सा बी नहीं है, बाकी हो या ना हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल पार्ट, कुछ स्पेशल पार्ट ए का कुछ स्पेशल पार्ट बी नहीं है, बाकी हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये चीज आप फाइंड कर पा रहे हो तो आपका स्टेटमेंट सही है, वरना फिर वो गलत है। तो ये कह रहा है ए का कुछ हिस्सा, इसका अर्थ यही तो है ना, कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ए का इतना वाला हिस्सा बी नहीं है, बाकी हो या ना हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। दिमाग में वो सारी चीजें चलेंगी, लेकिन एक स्पेशल पार्ट दे दिया कि ए का इतना वाला पार्ट बी को नहीं काटेगा, बाकी काटे ना काटे उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के स्टेटमेंट हैं, चारों प्रकार के मैंने आपको बता दिए। पहला हो गया हमारा भैया सार्वभौमिक सकारात्मक वाला, इस तरीके से डायग्राम बनता है और इस तरीके से, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सार्वभौमिक नकारात्मक, है ना, कोई आम फल नहीं है, इस तरीके का डायग्राम बनकर आएगा। तीसरा होता है आंशिक सकारात्मक, आंशिक यानी कि कुछ हिस्सा, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तीनों प्रकार से बन सकता है। आंशिक नकारात्मक, जहां कुछ पार्ट नेगेटिव में जाए, कुछ पार्ट नेगेटिव में, यानी कि इसका ये हिस्सा बी को नहीं काटेगा, ठीक है। ये 4 प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं, चारों प्रकार के बताए। अब डायग्राम की बात आ जाती है, स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने होते हैं। सभी बैग पेंट हैं, सभी पेंट अंडे हैं, सभी अंडे फूल हैं, 3 स्टेटमेंट दिए, तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे। उसने बोला कि सभी बैग, जितने भी बैग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पेंट हैं। फिर बोला सारे पेंट क्या हैं, अंडे हैं, अंडे एग्स हैं, एग्स। और सभी अंडे क्या हैं, सभी अंडे फूल हैं, फ्लावर्स। बन गया 2 सेकंड में डायग्राम, जैसा उसने बोला। सभी बैग पेंट हैं, जितने भी बैग हैं, जितने भी बैग हैं वो सारे के सारे पेंट के अंदर आ रहे हैं, है ना, पेंट। और फिर सभी पेंट क्या हैं, वो एग्स हैं, अंडे हैं। और सभी अंडे क्या हैं, फ्लावर हैं, फ्लावर, है ना। इस तरीके से आपने डायग्राम बना लिया जैसा उसने बोला, ठीक है। सभी बैग क्या हैं, पेंट हैं, सभी पेंट क्या है, एग्स हैं, और सभी एग्स क्या हैं, वो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स, है ना, फूल हैं। ये तो हो गया स्टेटमेंट का काम खत्म। अब स्टेटमेंट में जो बात कही उसको सही मानकर हमने डायग्राम क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं हम निष्कर्ष पर। निष्कर्ष पर, सभी पेंट फूल हैं, क्या सारी पेंट फूल के अंदर आ रही हैं, चेक करो। पेंट कहां पर है, ये रही पेंट, वो फूल के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। तो आप कहोगे जी पहला वाला सही है, दिखाई दे रहा है, सभी पेंट फूल हैं, क्या सारी पेंट फूल के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। दूसरे पर चलोगे, सभी पेंट बैग हैं, क्या सारी पेंट बैग के अंदर आ रही है, नहीं आ रही। लेकिन यहीं पर अगर पॉसिबिलिटी होती, जो मैंने बताया था उस टाइम पर कि सभी पेंट के बैग होने की संभावना है, तो पॉसिबिलिटी वाला सही हो जाता। लेकिन अगर जोर देकर कहे कि सभी पेंट बैग है, ऑल पेंट्स आर बैग, क्या सारी पेंट बैग के अंदर है, नहीं, नहीं। आप कहोगे दूसरा वाला नहीं है जी सही। सभी फूल बैग हैं, क्या सारे फूल बैग के अंदर आ रहे हैं, फूल तो बाहर है, सारे फूल क्या बैग के अंदर आ रहे हैं, बैग के अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो गलत, गलत। सभी फूल पेंट है, क्या सारे फूल पेंट के अंदर आ रहे हैं, पेंट के अंदर तो बैग आ रहा था, फूल तो नहीं आ रहा, ये भी गलत, ये भी गलत। ऐसे देखते हैं तो ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष पालन करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट, ठीक है।
मैंने अभी आपकी योद्धा बुक ले ली है, ठीक है। योद्धा बुक को आप पढ़कर देखना, आपको खुद अलग से एनर्जी ना आ जाए तो तब कहना मुझसे, ठीक है ना। पढ़कर देखना, क्वेश्चंस पहले यहाँ टॉपिक को पढ़ना और उससे फिर प्रैक्टिस करके देखना, अलग ही एनर्जी आएगी, अलग ही एनर्जी लेवल होगा आपका फिर, ठीक है। चैप्टर के अंदर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। सी वाले में किसी को डाउट हो तो बेटा बताओ जल्दी से। ऐसा फील हो रहा है आप हमें बोर कर रहे हो तो ठीक है, चले जाओ क्लास छोड़कर, है ना, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, योद्धा बुक बेटा आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, RW एप्लीकेशन पर, ठीक है। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ना, तो एप्लीकेशन में एक बुक वाला फोल्डर होता है, बुक वाला। अब बुक वाले में आपको जहां योद्धा दिखी मिल जाए, ऐसे करोगे आप ऊपर, तो ऊपर करते हुए चले जाओगे तो आपको योद्धा बुक नजर आ जाएगी, योद्धा प्लस सारथी दोनों एक साथ, क्योंकि बुक बहुत सारी हैं इसमें, है ना, बुक बहुत सारी हैं, तो आपको मिलेगी भैया ए लगभग लगभग यहां जाकर, ये रही योद्धा प्लस सारथी, और बाई नाउ पर क्लिक कर लेना, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मिल जाएगी योद्धा प्लस सारथी, ठीक है। चलो अब सभी कुत्ते भेड़ हैं। पहले दिन ये बोरिंग ही लगता है टॉपिक, हमने पढ़ा था, हमको भी लगा था पता नहीं क्या क्या जी, कभी कुत्ते ने भेड़ बना दें, कभी बिल्ली ने बंदर बना दें, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे एग्जामिनर। ये कह रहा है सभी कुत्ते भेड़ हैं, ऑल डॉग्स आर शीप। वो कह रहा है जितने भी डॉग हैं वो सारे भेड़ हैं, भेड़ शीप ऐसे। फिर कह रहा है सभी भेड़िए लोमड़ी हैं, सभी भेड़िए जितने भी भेड़िए हैं, है ना, सॉरी हाँ, सभी भेड़िए लोमड़ी हैं। और फिर कह रहा है सभी भेड़ भेड़िए हैं, सभी भेड़ जो हैं शीप जो हैं वो भेड़िए हैं, वोल्व्स, वोल्व्स तीसरे वाले को पहले लिखेंगे। अब सभी भेड़िए लोमड़ी हैं, अब सारे वोल्व्स जो हैं वो फॉक्स हैं, फॉक्स लोमड़ी। तो सबसे पहले बोला डॉग, सारे डॉग क्या हैं, सारे डॉग भेड़ हैं, भेड़ भेड़ ऐसे लिखा। फिर तीसरे वाले में बोला था सभी भेड़ भेड़िए हैं, ऑल शीप आर वॉल्व्स, है ना, ऑल शीप आर वॉल्व। और फिर बोला था कि सभी वॉल्व्स आर फॉक्सेस, है ना, फॉक्स भेड़, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, लोमड़ी। ये तो बन गया डायग्राम। अब निष्कर्ष पर आ जाओ, क्या सभी भेड़िए भेड़ हैं, क्या ऑल वॉल्व्स आर शीप, क्या सारी वॉल्व सीप के अंदर आ रही हैं, नहीं आ रही ना। वो कह रहा था क्या सभी भेड़िए भेड़ हैं, क्या सारे वॉल्व्स वाला सीप के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। आप कहोगे नहीं आ रहा जी, गलत है, नहीं आ रहा तो गलत है। कह रहा है सभी कुत्ते लोमड़ी हैं, क्या सारे डॉग जो हैं वो फॉक्स के अंदर आ रहे हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल, डॉग वाला तो आ रहा है फॉक्स के अंदर, डॉग वाला फॉक्स के अंदर आ रहा है। आप कहोगे ये तो हो गया सही, सभी कुत्ते भेड़िए हैं, ऑल डॉग्स आर वॉल्व्स, ऑल डॉग्स आर वॉल्व्स, जी बिल्कुल वॉल्व्स के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही है। केवल पहला वाला गलत है। आप कहोगे दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। मन्नू कसाना बिल्कुल सही है भैया, सेकंड थर्ड फॉलो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। योगेश शर्मा आप बी ऑप्शन दे रहे हैं, आपका गलत है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी क्लैरिटी आती चली जाएगी, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना। जैसे जैसे क्वेश्चन करते चले जाओगे सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते चले जाएंगे। आज थोड़ा सा पढ़ लेना, जो मैंने स्टेटमेंट बताया उनको एक बार प्लीज 5 मिनट के लिए पढ़ लेना बस, क्लास खत्म होने के बाद या शाम को जब भी समय मिले, और फिर 1 या 2 क्वेश्चन लगा कर देखना, जैसे मैं यहां बता रहा हूं। सम कैमल्स आर डंकी, कुछ ऊंट गधे हैं, सम कैमल्स आर डंकी। तो डायग्राम तो बनाओगे ऐसे, ये जनरल डायग्राम होता है, मन में रखेंगे, बाकी भी हो सकता था, वो माइंड में रखते हैं। कुछ गधे गाय हैं, सम डंकीज आर, है ना, काओ। ये तो हो गया, यहां लिख लेना, चाहे हिंदी में लिख लेना चाहे इंग्लिश में लिख लेना, काओ। ये तो काओ हो गया यानी कि गाय, ये तो
सॉरी काउ नहीं था, कैमल था, सॉरी ये कैमल था, कैमल यानी कि ऊंट, ये था हमारा भैया ऊंट, ठीक है। कुछ ऊंट गधे हैं, कुछ ऊंट क्या हैं, गधे हैं, गधे, इस तरीके से लिख लेना डंकी वाले को। और फिर कह रहा था कुछ गधे गाय हैं, गधे का कुछ हिस्सा किसका है भैया, गाय का है, गाय, काओ, है ना, ये डंकी हो गया। ये डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब निष्कर्ष पर आना, कुछ गाय ऊंट हैं, सम काओ और कैमल। अब काओ वाला कैमल को काट रहा है, यहां नहीं काट रहा, अगर काट रहा होता तो सही होता, हालांकि काट सकता है लेकिन काट नहीं रहा ना। और याद रखना, अगर कोई भी कंक्लूजन किसी एक भी डायग्राम में अगर गलत हो गया तो वो गलत होता है। 100 डायग्राम बनाओ और 100 डायग्राम में से अगर बाई चांस एक में भी गलत हो गया और 99 बार सही है, कोई 99 बार सही है, ये तो प्रकृति का ही नियम है। आप किसी के साथ 99 भलाई कर दो और एक बुराई कर दो तो बुराई पहले गिनी जाएगी, भलाई बाद में गिनी जा, है ना, समझ रहे हो ना इस बात को। अगर आपने एक गलती कर दी तो उस एक गलती का जुर्माना बहुत बड़ा होता है ना, फिर वो गलती है ना। आपने 100 में से 99 तो भलाई करी किसी के साथ और एक बुराई कर दी, एक गलती कर दी, एक कमी हो गई, तो पहले उसको ही गिनेगा जो आपने गलती करी है, जो आपने उसके साथ बुराई करी है, तो उसी को गिनता है। तो अगर 100 में से 99 बार सही हो गया और एक बार गलत है तो इसको भैया, इसको गलत ही माना जाता है, गलत ही माना जाता है। ये कह रहा है कुछ गाय ऊंट है, गाय ऊंट को नहीं काट रहा इसलिए गलत हो गया। कुछ गधे ऊंट है, सम डंकीज आर कैमल, डंकी वाला तो कैमल को काट रहा था, ऊंट को काट रहा है, देखो ये काट रहा, तो ये सही है, ये सही है, ये काट रहा है इसको परफेक्टली, क्योंकि वहां कह रहा था, देखो ये कह रहा है कुछ गधे ऊंट है, जब कुछ ऊंट गधे हैं तो कुछ गधे भी ऊंट ही होंगे, है ना, अदले का बदला। तो आप कहेंगे केवल सेकंड वाला फॉलो करता है, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा वाला सही है, ओनली सेकंड फॉलो। बात आई समझ में। धीरे धीरे बेसिक लेवल से ही रखें सारे क्वेश्चन, बेसिक लेवल से एक एक चीज को समझते हुए चलोगे, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे। और भैया संडे में कल आपकी क्लास होगी शाम को 4 बजे, मैंने बताया हुआ है, जैसे रिवीजन क्लास जो करा रहा हूं आपकी 1 शॉट वीडियो, वो शाम को 4 बजे RWA एप्लीकेशन सॉरी यूट्यूब चैनल पर होगी, लगा दो भाई उसको, है ना, वो आपकी भैया एप्लीकेशन यूट्यूब पर होगी कल शाम को 4 बजे, ठीक है। चलो भाई जल्दी से देखो, ये वाला है ना, हाँ ये वाली क्लास जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, ये वाली क्लास आपकी कल, जिसमें टॉपिक होने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। एक तो सीरीज टॉपिक है, सीरीज की जितनी भी टाइप है, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट प्लस नंबर सीरीज और रिपीटेड सीरीज, सारी टाइप। और साथ की साथ सिमिलर सेट के अच्छे खासे 15-20 क्वेश्चन जो आपको मतलब पूरी टाइपों के साथ एक साथ रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो ये कल आपकी शाम को 4 बजे, है ना, ये रहा 4 PM, तैयार रहना भैया क्लास के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पर, आ जाओ क्वेश्चन पर। थोड़ा साइड बेटा, साइड हूं, पूरा दिख रहा है, देखो मैं और कितना ऐसे चला जाऊं पीछे, बिल्कुल ये तो क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है ना, मैं तो साइड हूं बिल्कुल, है ना, मैं तो साइड हूं, करके देखो। संडे में एप्लीकेशन की नहीं होती बेटा, आपकी संडे में एप्लीकेशन की नहीं होगी, संडे में यूट्यूब पर कराऊंगा रिवीजन, जो आपको पढ़ा चुका हूं ना जिन टॉपिक्स को, उन्हीं का रिवीजन करा रहा हूं, तो जो आप पढ़ चुके हो, तो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है ना, इसलिए तो करा रहा हूं। आप, मुझे भरोसा नहीं है आप कर रहे हो नहीं कर रहे रिवीजन, इसलिए मैं ही करा रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे यार रिवीजन तो बाद में कर लेंगे, साथ की साथ करते चलो, मजा आएगा, बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आगे तो बहुत सारी क्लासेस आपके लिए लगती रहेंगी, है ना, लेकिन साथ की साथ जो करते रहोगे वो और ही बेनिफिट मिलेगा आपको। सभी कीट पक्षी हैं, ऑल इंसेक्ट आर बर्ड्स,
ऑल इंसेक्ट आर बर्ड्स, जितने भी इंसेक्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं, यानी कि पक्षी हैं, बर्ड्स। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ पक्षी मछली हैं। सम बर्ड्स आर फिश, बर्ड का कुछ हिस्सा किसका है भैया, फिश, मछली। बर्ड के को काटेगा, फिश, मछली। ठीक है, आ जाओ निष्कर्ष पर। कह रहा है क्या सभी मछली कीट हैं, ऑल फिश आर इंसेक्ट, क्या सारी फिश इंसेक्ट के अंदर जा रही है, नहीं जा रही। देखते ही गलत, तुरंत गलत। 5 सेकंड डायग्राम में बनाने में लगती है और 5 ही सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगती है। सोचो, कुछ मछलियां कीट हैं, सम फिश आर इंसेक्ट, क्या फिश वाला इंसेक्ट को काट रहा है, नहीं काट रहा, गलत, नहीं काट रहा, गलत। हो सकता था कि काट दे, लेकिन यहीं पर अगर पॉसिबिलिटी होती, वो आगे कराऊंगा अभी पॉसिबिलिटी वाले, तो यहीं पर लिखा होता कि कुछ मछलियों के कीड़े होने की संभावना है, कीट होने की संभावना, तो ये इसको काट सकता था, मन में रखेंगे, पर काट नहीं रहा। अब नहीं काट रहा तो गलत है ना। कुछ मछली कीट हैं, मछली तो नहीं काट रहा, बर्ड और मछली काट रहे थे एक दूसरे को, पक्षी और मछली काट रहे थे, बर्ड और फिश, है ना। इंसेक्ट तो नहीं काट रहा। आप कहेंगे भैया दोनों के दोनों गलत, दोनों के दोनों गलत। ना तो निष्कर्ष एक पालन करता है, ना ही दूसरा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो एक ना दूसरा। बात क्लियर हुई। बी ऑप्शन से अलग किसी का आ रहा है भाई तो बता दो मुझे। रिवीजन क्लास करके हम टेस्ट दे सकते, टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं। अब एक बार दे दिया तो फिर दोबारा नहीं दे पाओगे, क्योंकि उसमें होता है ना, सिक्योरिटी वगैरह कुछ ऐसा होता है कि एक बार टेस्ट लगा लिया तो उसको दोबारा नहीं लगाओगे। ऐसे तो फिर एक बार करने के बाद तो फिर उसी टेस्ट को दोबारा करोगे तो फिर ज्यादा नंबर ना लेकर आ जाओगे, तो दोबारा का मौका नहीं है। मान लो एक बार आपने 20 क्वेश्चन करे और 20 में से आपके सही हुए भैया 15, अब आपके 5 क्वेश्चन सही ना हुए, 5 क्वेश्चन देखोगे क्यों गलत हुए, उनको देख के फिर दोबारा लगाओगे तो 20 में से 20 ना आ जाएंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना, जो ट्रू है, जो वास्तविकता है वो होनी चाहिए। अगर आप 20 में से 15 कर पा रहे हो पढ़ने के बाद, चैप्टर को करने के बाद, तो फिर ये समझो कि अभी उस चैप्टर में आप कमजोर हैं, उसमें रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, ऐसे। चलो क्लास में आ जाना सभी लोग, ठीक है, वरना कुटाई अलग से होगी और फिर खुराक अलग से मिलेगी। अब मैं हो जाता हूं साइड, पहले करके देखो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं, यस और नो। उसका रिजल्ट कहाँ आता है, रिजल्ट उसी में दिखता है आपका, है ना। जितने आप सही करोगे वो बाद में सबमिट करने के बाद आपको दिखाएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, है ना, किसको कितना टाइम आपने लगाया, वो सारी चीजें दिखाता है उसमें। नेगेटिव नहीं है उसमें, नेगेटिव मैंने रखी नहीं है इसलिए, है ना, नेगेटिव इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो एक टेस्ट है, टेस्ट में आप ईमानदारी से करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, ऑल कंप्यूटर आर प्रिंटर, वो कह रहा है सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, सारे कंप्यूटर क्या हैं, प्रिंटर हैं, प्रिंटर बन गया डायग्राम। कुछ प्रिंटर लैपटॉप हैं, प्रिंटर का कुछ हिस्सा बेटा लैपटॉप का है, और सभी लैपटॉप मोबाइल हैं, सारे लैपटॉप क्या हैं, मोबाइल हैं। देखो कितनी जल्दी से बना, बिल्कुल आसान हल हुआ। सारे कंप्यूटर प्रिंटर हैं, कुछ प्रिंटर लैपटॉप हैं, और सारे लैपटॉप क्या हैं, मोबाइल हैं। कैसे बनेगा डायग्राम, बन गया। अब आ जाओ निष्कर्ष पर। कुछ प्रिंटर कंप्यूटर हैं, प्रिंटर का कुछ हिस्सा आ गया, देखो सेकंड वाला आ गया, याद करो। कुछ प्रिंटर कंप्यूटर हैं, सम प्रिंटर्स आर कंप्यूटर, भैया प्रिंटर वाला ये रहा। क्लास में कुछ बच्चे हैं, आ गया ना वही वाला, ये तो प्रिंटर का हो गया। प्रिंटर वो कह रहा है सम प्रिंटर्स आर कंप्यूटर, प्रिंटर का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है। आप कहोगे जी हां है, बिल्कुल वही सेकंड वाला केस एकदम राइट होगा। 100%। बच्चे गलत कर जाते हैं जल्दबाजी में ऐसी चीजों को। कुछ प्रिंटर कंप्यूटर हैं, भैया प्रिंटर के अंदर ही तो आ रहा है कंप्यूटर, तो प्रिंटर का कुछ हिस्सा तो कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है। कुछ लैपटॉप प्रिंटर हैं, क्या लैपटॉप वाला प्रिंटर को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। देखो लैपटॉप वाला ये काट रहा, बिल्कुल काट रहा है। आप कहोगे ये भी सही है जी,
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर कह रहा है कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, क्या मोबाइल वाला, मोबाइल का कुछ हिस्सा लैपटॉप है? बिल्कुल है, ये रहा मोबाइल, है ना, ये रहा मोबाइल, और मोबाइल का इतना वाला हिस्सा क्या है? लैपटॉप है। वही आपका सेकंड थर्ड वाला जो आपको मैंने बताया था, थर्ड वाला केस बताया था ना, तीसरा स्टेटमेंट, उसमें जो सेकंड वाला बताया था वो ये है, यहां भी और यहां भी। तो भाई सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। ऑल आर फॉलो, ऑल आर फॉलो, सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला परफेक्टली राइट होगा। कुछ प्रिंटर कंप्यूटर हैं, भैया प्रिंटर का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है, ये वही वाला हो गया कि लाइब्रेरी में कुछ बच्चे बैठे हैं, बैठे हैं, है ना, प्रिंटर का कुछ हिस्सा कंप्यूटर है, बिल्कुल है। ऐसे ही लास्ट वाला, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, मोबाइल का कुछ हिस्सा लैपटॉप है, मोबाइल का कुछ हिस्सा लैपटॉप है बिल्कुल, है ना, है बिल्कुल। तो आप कहेंगे तीनों के तीनों सही है, तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, चलो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना और करके देख लेना, कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो आगे की टाइप आपको मंडे की क्लास में कराऊंगा। लेकिन कल संडे है, शाम को 4 बजे क्लास होगी, सभी लोग क्लास से जुड़ना, और उस क्लास में आपका रिवीजन सीरीज का और सिमिलर सेट का बेहतरीन वे में हो जाएगा। अच्छे खासे क्वेश्चन, 2 घंटे की क्लास होगी, कोशिश करूंगा 2 घंटे में खत्म हो जाए। 2 घंटे में खत्म ना होगी तो 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, वो टारगेट हमारा 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर आपसे कल शाम को 4 बजे यूट्यूब चैनल RWA पर। ठीक है, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।